Good morning, students. I am Ashish Kumar Shrangi, Department of Drawing and Painting, Government College बूंदी। डियर्स, हम बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग की। तो पोर्ट्रेट हमने पिछली बार भी एक बना के देखा था चारकोल से। हम आपको दिखाते हैं कि ये पोर्ट्रेट हमने पिछली बार बना के देखा था। ये पोर्ट्रेट हम पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं चारकोल से किस तरह बनाना है। आज हम थोड़ा सा साइड फेस और एक अभी तक आपने जो पोर्ट्रेट देखे हैं वो पगड़ी के बने हुए देखे हैं। आज हम थोड़ा सा यंग एज का पोर्ट्रेट बना के दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे कि बाल जो बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं और बहुत बेसिक फॉर्म में आपको पोर्ट्रेट दिखाएंगे। तो लेट्स बिगिन। आइए, मैं एक बहुत यंग लड़के का पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूं। मॉडल जब हमारे पास लाइव अवेलेबल होगा तो हम आपको लाइव क्लास भी करके दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक पोर्ट्रेट की आउटलाइन में दे रहा हूं चारकोल से। तो किस तरह से करनी है, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं कि बहुत बेसिक फॉर्म में हमें एक मेजरमेंट लेना है फेस के लिए, कि ये हमने एक फेस के लिए स्पेस लिया है। ये फेस भी मैं आपको फ्रंट ही दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में साइड फेस में आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे जो लाइन ली है हमने, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कि सेंटर में हम आईज के लिए लाइन बनाएंगे। इसका जो सेंटर है वहां तक हम नोज लेंगे और इसका जो सेंटर है वहां तक हम लिप्स लेंगे और ऊपर का जो ये पार्ट है सेंटर का, ये हम हेयर लाइन या आप इसको ललाट और सिर जहां से बाल शुरू होंगे वो लेंगे। तो कान के लिए मैंने आपको बताया था कि आईज से लेके और नोज तक की जो लंबाई है वो कान की है। अब जो पोर्ट्रेट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं वो बहुत यंग लड़की का पोर्ट्रेट है। तो हम पहले हेयर लाइन से शुरू करते हैं। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको कहीं भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म से जाना नहीं है, आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही ड्रॉ करना है। यहां पे भी कान आपको बनाना है। ये चूंकि ये पोर्ट्रेट थोड़ा सा इसका फेस लंबा है इसलिए थोड़ा सा नीचे तक ही आएगा। ये हमने बेसिक इसका चेहरे का एक आकार बनाया है। ये इसके बाल हमने बनाए हैं और यहां से इसकी गर्दन हम निकालते हुए दिखा रहे हैं। गर्दन से इसने अंदर राउंड टी शर्ट पहनी है तो हम राउंड टी शर्ट इसकी बना देते हैं और ऊपर है इसका कॉलर्स। तो ये कॉलर्स आ गए इसके और ये इसके कंधे निकल रहे हैं। ये बेसिक जो मैंने आपको बोला था कि आपको पोर्ट्रेट के लिए एक आउटलाइन लेनी है शुरू में, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है उसकी। अब धीरे धीरे हम एक एक करके चीज को क्लियर करते जाएंगे। तो यहां से जो हमारा बेसिक मेजरमेंट था वो यहां क्लियर हो गया है। अब हम इसकी ये आईज लेनी है और आईज के ऊपर आईब्रोज लेनी है। नोज की लाइन हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें 19-20 का फर्क आ सकता है क्योंकि हर आदमी का एक कैरेक्टर अलग अलग होता है। किसी की नाक लंबी, छोटी, तिरछी, मोटी हो सकती है। तो वो आप पर्टिकुलर पोर्ट्रेट को देख लें। यहां पे हमने ये आईब्रोज बनाई है इसकी। ये एक यंग मॉडल है हमारा जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाक के लिए वही मैंने आपको दिखाया था बेसिक। ये नोज स्टिल्स। बहुत सिंपल है, अगर आप शुरू में 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ये हमारा मॉडल जो है वो 18-20 साल का लड़का है। ये लिप लाइन है इसकी। आइस के लिए वही मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल और बेसिक।
तो ये एक चेहरे का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें जितनी डिटेलिंग आप चाहेंगे वो होती जाएगी। हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं इस पोर्ट्रेट को, तो आपको आगे समझ में आएगा। बाल इसको बाल हैं, हमने अभी तक जो पोर्ट्रेट बना के देखे थे वो पगड़ी में देखे हैं। यहाँ पे हमें बाल बनाने की, बालों के लिए भी जब आप कलर करेंगे तो कलर में भी आपको बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स लगाने होंगे। कलर के पोर्ट्रेट का जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। नीचे वाले लिप के नीचे आपको एक डार्क स्पॉट मिलेगा ही मिलेगा। चिन के नीचे आपको डार्क लगाना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नाक को कभी भी स्ट्रेट लाइन से मार्क नहीं करना है। ये सारा शेड का मैटर है, तो शेड से ही क्लियर होगा। कान इसके पूरे दिख रहे हैं, इसलिए हम इसके कान पूरा ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली बहुत पेशेंस का काम है, आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें। एक आंख आपकी मॉडल पर और दूसरी आंख आपकी शीट पर होनी जरूरी है। उसके एक एक फीचर को बहुत गौर से देखें, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ऑब्जर्वेशन का। तो जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे आपके ऑब्जेक्ट को, तब तक आप उसको पूरी अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व बहुत गौर से करें, तभी आपकी चीज क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज आप लेग करेंगे उसको बनाने में। ये ध्यान रखें बहुत अच्छे से। बहुत बेसिक फॉर्म में हम ड्राइंग कर रहे हैं, कलरिंग के लेवल पर जब आएंगे तो हम डिटेलिंग उसकी करेंगे, लेकिन यहां हम सिर्फ उसकी ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये इससे क्लियर होता जाएगा आपको। जहां जहां जब आप पोर्ट्रेट देखें तो उसमें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहां पर कितनी लाइट है, कितने डार्क है। वो डार्क एंड लाइट्स आपको पता चलेंगे तो चीज क्लियर होती जाएगी आपकी। तो ये इस तरह से आपको एक पोर्ट्रेट की ड्राइंग करनी है, जिससे आपको सारी स्थिति उसमें क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे मेरी को, कि बेसिक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से शुरू करके हमें कितनी डिटेलिंग में जाना है उसकी।
पिछले वीडियोस में हम कुछ ओल्ड एज के मॉडल्स को बना रहे थे जो पगड़ी पहने हुए थे। इस पोर्ट्रेट में हमने देखा है कि एक यंग मॉडल को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यंग मॉडल को ड्रॉ करते हुए हम उसके बाल, उसकी एज, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैं आपको दिखाता हूं कि कितना फर्क आएगा। कि ये एक ओल्ड एज का पोर्ट्रेट था जो हमने देखा था। इस ओल्ड एज में उसकी एज आपको नजर आएगी, और जहां हम यंग मॉडल बना रहे हैं तो उसमें यंग, तो वो कैरेक्टर जो है उस मॉडल का वो हमें नजर आना चाहिए। तो वो स्टडी के बाद ही आपको नजर आएगा। अब आपको जरूरी है कि आप इसकी रोज प्रैक्टिस करें। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और ये प्रैक्टिस का ही गेम है सारा। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो शुरू में आप चारकोल से, मैं कोशिश करिए कि चारकोल आपको मिल जाए। चारकोल नहीं मिलता है तो कम से कम 8B या 10B पेंसिल से आप इसको ड्रॉ करें। और चारकोल कुछ भी नहीं है, जली हुई लकड़ी का कार्बन मटेरियल है। मेरे पास एक कंप्रेस्ड चारकोल है। आपको जली हुई लकड़ियों के टुकड़े भी मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत सस्ते आते हैं। उसको आप परचेज कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके मुझे आप शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि आप कहाँ दिक्कत आपको आ रही है, कहाँ पर आपको सुधार की गुंजाइश है। तो आप ना, अभी तक आपने मुझे रेंडरिंग्स भी बना के नहीं दिखाई हैं, तो आप रेंडरिंग्स के भी मुझे कुछ स्केचेस भेजिए और पोर्ट्रेट करिए रोज। घर में किसी को भी आप, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, सहेली, किसी को भी सामने बिठा के 10 मिनट की स्टडी उसकी पोर्ट्रेट की कीजिए। और स्टडी करने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जहां फिर गलती होगी मैं आपको करेक्शन करूंगा उसमें। तो आप पोर्ट्रेट की स्टडी करके रफ पेपर पे कीजिए। बहुत शुरू में बहुत अच्छी शीट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, रफ पेपर में इसकी ड्राइंग कीजिए। हाँ, एक बात बहुत ध्यान देने की है कि पोर्ट्रेट की ड्राइंग करते हुए छोटे पेपर पर ड्राइंग नहीं करनी है। पेपर का साइज हाफ इंपीरियल। हाफ इंपीरियल मीन्स पूरी शीट जो कहलाती है वो इंपीरियल साइज की होती है, 22x30 की शीट। लेकिन आपको उस 22x30 की शीट को आधा करके, 5 रुपए की शीट आती है, आप आराम से ले सकते हैं उसको। उसके भी 2 कर लेंगे। 2 करके आगे पीछे दोनों तरफ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। चारकोल मिटेगा नहीं, पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे तो आप मिटा भी सकते हैं, लेकिन आप रफ पेपर, ब्राउन पेपर यूज कर सकते हैं। और उसको आप जितना प्रैक्टिस हो सके, लेकिन छोटे आकार में पोर्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको एक्चुअल साइज हाफ इंपीरियल पर ही पोर्ट्रेट की ड्राइंग करनी है। अदरवाइज आपकी छोटे पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस हो गई तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होनी है कि आप बड़े शीट पर उसको नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए शीट का साइज हाफ इंपीरियल मिनिमम होना ही चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक साइड फेस बनाना दिखाऊंगा। तो अभी तब तक आप इन पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।